हाय गाइस, वेलकम टू क्रिकेट की बात विद विकास में आपका स्वागत है। अब ये जो लेटेस्ट न्यूज आई है कल कि विराट कोहली ने इंडियन टेस्ट की टीम की कप्तानी से क्विट कर दिया, उस कप्तानी को छोड़ दिया है। ये ऑल ऑफ अ सडन खबर आई है और ये इंडियन क्रिकेट का बुरा टाइम ही शुरू हो गया है। क्या रीजन है इसके पीछे, क्या क्या कारण थे, उन सब पे मैं बात करने वाला हूँ। बट दिस इज सो सैड की मतलब आपका वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड ने कप्तानी छोड़ दी इस एज में आके। अभी एज अ बैट्समैन तो वो शायद अब पता नहीं कंटिन्यू करेंगे कि भी नहीं करेंगे, इन रीसेंट सिनारियो को देखते हुए ऐसा लग रहा है। बट अगर आप बात करें तो टेस्ट के वो सबसे सफल कप्तान थे इंडियन टीम के लिए। से भी देखा जाए तो 58 का उनका विनिंग परसेंटेज था। क्या चला है बैकग्राउंड में, ऐसा क्या हुआ है कि ऐसा कदम लिया गया। जब ऐसी चीजें होती है ना तो जो टीम्स होती है ना वो 5 से 10 साल संभल नहीं पाती। ये मुझे रिपीट करता हुआ लग रहा है 2005, अगर आपको याद हो, 5 के लेट एंड में जब ये राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, ग्रेग चप्पल का इशू हुआ था, ये थ्री वे जो हुआ था, कप्तानी राहुल द्रविड़ को गई। उसके बाद आपको अब लग रहा है कि रोहित शर्मा पे जा रही है, विराट कोहली हट रहे हैं जो कि आपके बेटर कैप्टन थे। तो ये वैसा ही कुछ लग रहा है। विराट कोहली जो है वो एक टेस्ट सीरीज हारते हैं साउथ अफ्रीका में, उसमें भी उन्होंने एक टेस्ट मैच जीत ही लिया। फिर ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने एकदम से कप्तानी छोड़ दी? क्या उनको ऐसा लग रहा था, बैकग्राउंड से उनको खबर मिल रही थी पीछे से कि उन्होंने, उनकी बात भी हुई थी राहुल द्रविड़ से, जैसा कि हमें कुछ खबरें सामने आई हैं। तो क्या उनको पता चल गया था कि बीसीसीआई इनको हटाने वाली है? बट ऐसा हो तो नहीं सकता ना यार। या ये कहना चाहते हैं कि तुम मुझे नहीं हटाओगे, मैं खुद हटूंगा। जैसे कि T20 फॉर्मेट से इनको हटाया गया, लेकिन और फिर ओडीआई से इनको हटाया गया। जिस तरीके से ओडीआई से हटाया गया, इनको ऐसा लगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है कि अब ये मेरे पे फैसला ले, मैं वो होने नहीं दूंगा, मैं एक अपना फैसला खुद अपने हाथों से करूंगा। और उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। अब अगर आप देखें तो जय सा का भी ट्वीट आया है, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी है, कि भाई गुड लक टू विराट, जो आपने किया इंडियन क्रिकेट के लिए वो बहुत बड़ी बात थी। गुड लक कैसे यार, सब कह रहे हैं कि गुड लक, ये हो गया ठीक है, आपने बहुत बढ़िया किया। अभी तो काफी सारे साल बाकी थे यार विराट के एज अ प्लेयर। हमने 2014 में धोनी ने इनको कप्तानी दी टेस्ट क्रिकेट में, धोनी को पता चल गया कि चलो अब विराट का टाइम है। जिस तरीके से विराट इस टीम को ऊपर लेके गए, ये अभी इतनी जल्दी टाइम नहीं था उनका आना। और क्यों वो खराब प्लेयर्स को कैरी करते रहे? क्या मैनेजमेंट कैरी करवाते रहे रहाणे और पुजारा को, जिसके बैक पे जाके ये इंडिया की हालत हुई? और क्या इंडिया सीरीज जीतती तो विराट कोहली कप्तानी छोड़ते? मुझे तो नहीं लगता है। बट इट्स टू अर्ली। देखिए गलत इसमें क्या है, गलत इसमें ये है ना कि विराट कोहली के फैंस हम पहले रह भी चुके हैं, मैं भी था और हूं भी। लेकिन कुछ चीजें जब वो गलत करते थे तो उस पर तो बात सबके करेंगे ना, कोई भी भगवान तो नहीं होता ना। गलत करे तो उस पर भी बात करो, सही करे उस पर भी बात करो। अब गलती सबसे बड़ी यहाँ ये हुई है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंडियन क्रिकेट जो है ना अब संभल नहीं पाएगी। क्यों? कोई कप्तानी आपने ग्रूम नहीं किया है। विराट कोहली को ग्रूम कर दिया था धोनी ने, छोड़ा, चलो समय आ गया मेरा, छोड़ देता हूँ। कप्तानी ग्रूम नहीं किया है कोई अभी आपने। अब आप देखिए आपके पास क्या कप्तान है, आपने किससे टेस्ट मैच में कप्तानी कराई है? रहाणे आपके वाइस कैप्टन, आप लेके चलते रहे फ्लॉप बैट्समैन को। अब वो भी निकल गए टीम से, आपके बचे क्या? रोहित शर्मा को हमने टेस्ट में ना डोमेस्टिक में ना इंटरनेशनल में कप्तानी देखी है करते हुए। केएल राहुल उतने कुछ खास कैप्टन है ही नहीं, एक अकेले आपके पास ऋषभ पंत बच गए। बट मुझे जहां तक लग रहा है ना, इन लोगों को देनी है तीनों फॉर्मेट की कप्तानी रोहित शर्मा को। और वो प्रेशर रोहित शर्मा हैंडल कर पाएंगे कि नहीं वो मुझे नहीं पता। बट विराट कोहली के साथ जो भी हुआ है ना, अब देखिए प्लेयर जो करंट प्लेयर होता है सबकी भावना उसी के साथ होती है, लगता है इसके साथ बुरा हुआ है, लेकिन हम सब तुले रहते हैं कि इसको निकाल भी दिया जाए। क्योंकि काफी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें बोला भी जा रहा था कि विराट विराट कोहली जाए ये वो। बट टेस्ट की कप्तानी से ना मैंने कभी आज तक बोला है, आप मेरी सारी वीडियो उठा के देख लेना। और मुझे नहीं पता कौन गधा भी बोलता होगा, क्योंकि उनको टेस्ट से कप्तानी से हरा दिया। अभी वो 2-1 सीरीज लीड कर रहे हैं अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड। बट कुछ जो डिसीजंस उनके हैं ना वो मुझे समझ से नहीं आते। जैसे कि अगर आप देखें, एक रीजन ये हो सकता है कि उनको पता है कोच और मैनेजमेंट क्या है। विराट कोहली रवि शास्त्री के साथ अच्छे टर्म्स पे थे, अच्छा सब कुछ चल रहा था। कुंबले के साथ देखिए इनका यही डिस्प्यूट हुआ था उस टाइम। बीसीसीआई ने साथ दिया किसका? विराट कोहली का एज अ कैप्टन, नए रन भी बना रहे थे ना, तो साथ दिया और कुंबले गए। अब वही बात दोबारा आ गई, रवि शास्त्री है नहीं, विराट सेफ फील कर नहीं रहे, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। तब उन्होंने जाके कप्तानी छोड़ दी, तो ये तो हार मानने वाली बात हो गई ना। अब आप इतनी जल्दी कैसे गिव अप कर सकते हो? ऐसा तो है नहीं कि उनको कह रहे हैं कि मुझे सेल्फ डाउट आ गया अपने ऊपर, ऐसा कुछ उन्होंने बोला अपनी स्टेटमेंट पे कि मैं अपना 120% दिया है इंडियन क्रिकेट के लिए। बिल्कुल सही है, उन्होंने उससे भी ज्यादा दिया है। लेकिन अभी उनका टाइम नहीं आया था एज अ टेस्ट कैप्टन क्विट करने का, अभी बहुत सारे साल बाकी थे। और बैकडोर्स में जो भी हो रहा था ना, बीसीसीआई भी ऑल ओके है। आपको क्या लग रहा है, बीसीसीआई आपको ऐसा कप्तान मिल जाएगा दोबारा टेस्ट में? नहीं मिलेगा।
बिल्कुल नहीं मिलेगा। वंस इन अ लाइफ टाइम आने वाला है जो आपकी बॉलिंग को चेंज किया, माइंडसेट को चेंज किया, आपकी बॉलिंग को, फास्ट बॉलर को आगे लेके गया आपके, जो आप नंबर 1 बन रहे हो ना अभी। तो आपको बात करनी चाहिए थी थोड़ी बहुत, अपना ईगो साइड रख देना चाहिए था। सौरव गांगुली या जो भी हो, सेक्रेटरी बीसीसीआई जैसा हो, जो भी हो, थोड़ा सा ईगो साइड में रखना चाहिए था। थोड़ा सा विराट कोहली को भी सोचना चाहिए था। आपस में बात करके चीजें सॉर्ट आउट हो सकती थी, बट इस तरह पब्लिकली अभी कुछ टाइम से चल ही रहा है ये सब, वो नहीं होना चाहिए। और इस तरह बीच दौरे में भी दौरा खत्म भी नहीं करना चाहिए उनको। थोड़ा सा डोमेस्टिक में काम करे विराट कोहली जाके अपनी बैटिंग में, तो फिर से टॉप बैट्समैन बन जाएंगे। उसमें कोई बात नहीं हो, जितना उन्होंने स्कोर किया उतना तो उसका आधा भी कोई कर जाए तो बहुत बड़ा प्लेयर बन जाता है। तो ये जो भी चल रहा है ना, ये इंडियन क्रिकेट को अल्टीमेटली हैम्पर कर रहा है। 3 फॉर्मेट का एक कप्तान आप रोहित शर्मा को बना दो, उनकी एज क्या 35 हो जाएगी, तो क्या आप उनसे करना चाह रहे हो? आप ग्रूम किसी को किया नहीं आपने। अब विराट कोहली चलेगा, आपकी टेस्ट टीम आसानी से संभल नहीं पाएगी। और तो उनके बिना भी इन्होंने जीता है, लेकिन यार अगर इतना बड़ा आपका कैप्टन जाए ना, तो आप आसानी से संभल नहीं पाते, कुछ टाइम तक बहुत टाइम लग जाता है। तो सोचना चाहिए था विराट कोहली को भी और बीसीसीआई को भी। दोनों का पर्सपेक्टिव है। बीसीसीआई का ये है कि भाई अब अगर विराट कोहली छोड़ना चाहते तो हम उनको क्यों करें। ऐसा ही लग रहा था कि वो तो एक मौके के इंतजार में थे और वो मौका उनको मिला, निकाल गए। विराट कोहली का जो पर्सपेक्टिव होगा वो ये होगा कि भाई मैं इनके अब बोलने पे नहीं निकलूंगा, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के खुद निकल जाऊंगा। बट ये होना नहीं चाहिए। उनको भी अल्टीमेटली इंडियन क्रिकेट का भला सोचना चाहिए, सिर्फ अपना नहीं। वो एज अ कैप्टन खेल रहे थे और आगे भी जो कप्तानी रहेंगे इंडियन टीम के, चाहे वो फॉर्मली ना हो, लेकिन इनपुट्स तो उनका रहेगा ही ना। वो बहुत बड़ा स्टेचर है उनका अब इंडियन क्रिकेट में। तो उस हिसाब से विराट कोहली को इस तरीके का डिसीजन इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए था। अभी एक टेस्ट सीरीज आप हारे हो, हार गए, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे होता रहता है। आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे फोकस करना चाहिए था, विच आई फील। और आप एज अ बैट्समैन वापस आ सकते थे। 2 कमजोर कड़ी थी, निकाल के फेंको उनको। अब बताओ, ये दोनों प्लेयर कप्तानी लेके चले गए विराट कोहली की, ये सीरीज कप्तानी लेके चली गई विराट कोहली की। कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है जितना कोई हल्के में ले रहा है ना इस बात को, कि विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी छोड़ दी। कोई इतनी ईजी बात नहीं है भैया। अब जब आप नेक्स्ट सीरीज खेलोगे ना, आपको पता चलेगा। अब ये भी नहीं पता कि विराट कोहली एज अ बैट्समैन अब कितने टाइम तक खेलेंगे। ये भी सर्टन नहीं है, 1-2 साल ज्यादा, क्योंकि अब उनके पास जो शील्ड थी, कुशन था, वो तो है नहीं कैप्टन का। तो ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये जो चल रहा है ना बीसीसीआई और विराट कोहली के बीच, ये वही उसी टाइम की याद दिला रहा है। तो अब देखना होगा विराट कोहली क्या लेते हैं फैसला, क्या करते हैं ओडीआई सीरीज में। बट इट इज वेरी सैड, ही हैज बीन अ ग्रेट कैप्टन। मैं तो ये कहूंगा टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ अच्छे नहीं, बहुत बड़े कप्तान थे, महान कप्तान थे टेस्ट क्रिकेट में। एक माइंडसेट चेंज की, बॉलिंग का माइंडसेट चेंज किया इंडियन का। इंडिया की मतलब स्पिन से तो आप जीत जाते थे, फास्ट बॉलिंग से चेंज किया। लेकिन बहुत कुछ जीता इन्होंने। 7 टेस्ट मैच बाहर जीतना आसान बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। सीरीज ड्रॉ करना, 2 बार ऑस्ट्रेलिया में जीतना, और फिर साथ साथ इंग्लैंड में अब लगभग आप जीत ही गए हो, तो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत अच्छे कप्तान थे टेस्ट मैच में, अग्रेसिव थे। अग्रेसिव माइंडसेट कहीं इनका कई बार हैम्पर कर जाता था, कई बार, कई मोस्ट ऑफ्टन, मतलब बहुत बार ना फायदा भी दिलाया इंडियन टीम को उसने। तो इन्होंने अग्रेसिव माइंडसेट लाया इंडियन टीम में, थोड़ा सा लड़के जीतने वाला लेके आए हैं। तो ऑल इन ऑल देखो, कमियां तो हम बताएंगे जब गलत करेंगे, लेकिन जब कुछ उनके साथ गलत हो, या अभी तो इनका खुद का डिसीजन है ना, तो किसको हम ब्लेम करें? तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा बात अभी भी हो सकती है, करनी चाहिए बीसीसीआई को, बट पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता होगी। ईगो इज टू बिग कि अब बात नहीं करनी। अब एक T20 वर्ल्ड कप तो चला गया, ओडीआई का आने वाला था। विराट कोहली को लग रहा था कि मैं 23 का वर्ल्ड कप खेल के अब रफा दफा करूं कप्तानी को ओडीआई की। वो जो उनसे छीन लिया ना, उनको बहुत बुरा लगा। मुझे तो यही लग रहा है अभी तक। आपको क्या लगता है? आप अपने थॉट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस को भी आपका रिस्पॉन्ड करूंगा। और देखते हैं दोस्तों अब क्या होगा। ये तो कॉमेडी चल ही रही है, अभी भी कॉमेडी अब चल ही रही है इंडियन क्रिकेट में फिलहाल। तो क्या बात करें इस पे। तो लाइक कीजिएगा यार, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक्स, बाय।